न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ, लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के बेफकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था, कैसे रह पाता? मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो, किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या? क्यों आग नहीं जली थी? तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा? अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज इसके घर खाने नहीं है। अपने आगे का उठा, जा उस भूखे के आगे ले जाके बैठ जा। खुदा की कसम काबे में जा करके लोगों पे लुटाने में इतना रब राजी नहीं होगा जितना भूखे पड़ोसी को खिलाने में अल्लाह राजी हो जाए। बीवी ने कहा खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम का लुकमा न लाना। मंडी गया, लोग भी बड़े चालाक हैं यार, बड़े चालाक हैं। लोग उसे मजदूरी के लिए लेके आते हैं जो ताकतवर होता है, जो हट्टा कट्टा जवान होता है, और उसे लाने की वजह यह होती है कि यह काम ज्यादा करेगा। यही होता है ना, हट्टा कट्टा है, जवान है, काम ज्यादा करेगा, ये सोच के ताकतवर को लाते हैं। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, बगल में थैला दबाए खड़ा था, जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई ना बचा, तनहा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम मजदूरी कराया करो सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी होकर जन्नत अता करो। छोटे लोगों पर, अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करे प्रधान के 100 बीघे धान थे, बना फिर प्रधान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक, धान कटवा लेगा, साफ पैसे चल बे 400 रुपल्ली के लिए चक्कर काट रहा है। प्रधान ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चराग भी हो सकता है। 400 रुपए तू नहीं जानता, ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया, इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों जमींदारों ठेकेदारों पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब पूरा करता है। तुम नहीं जानते हो, तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पे प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीवी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदारा मजदूर को धक्के न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ, लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के बेफकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था, कैसे रह पाता? मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता
कहता चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो, किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या, क्यों आग नहीं जली थी, तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा। अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज उसके घर खाने नहीं है। अपने आगे का उठा, जा उस भूखे के आगे ले जाके बैठ जा। खुदा की कसम काबे में जा करके लोगों पे लुटाने में इतना रब राजी नहीं होगा जितना भूखे पड़ोसी को खिलाने में अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हम तो खिलाते भी उन्हें हैं जहां नाम हो। बुरा ना मानिएगा, दे दिया करो टाइम से मजदूरी, दे दिया करो। मंडी से कभी लाओ ना, एक ताकतवर ले आओ, एक कमजोर ले आओ। किसी का चूल्हा तेरे घर से चल जाएगा तो खुदा की कसम तेरा काम भी महशर में किसी के इशारे पे चल जाएगा। तुम नहीं जानते हो ये भूखे पेटों की दुआएं कितनी बड़ी होती हैं। तुम नहीं सोच सकते ये जो भूखा मैदा होता है और जब रब की बारगाह में आवाज देता है, ये फिर टाली नहीं जाती है, फिर टाली नहीं जाती है। मुझे वो नौजवान आज तक याद है, उसने मुझसे एक दिन फोन करके कहा, कहने लगा हजरत जी मैं गाड़ी चलाता हूं। ताज्जुब हुआ कि रात मेरी आंख लग गई और 1-2 मिनट सोता रहा मैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरी गाड़ी पलटी नहीं। मेरा हाथ देखें कैसा एक जगह डटा रहा नींद में भी। मैंने कहा यार बता कौन सी नेकी करता है, कौन सी नेकी करता है। उसने कहा कि जब भी मैं गाड़ी से वापस जाता हूं ना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जाके ना मैं मदरसे के तलबा को दिया करता हूं। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया, तेरे हाथ का ये एक्सपीरियंस था, तेरी जिंदगी का तजर्बा था, या तेरा पुराना ये मश्क की कारीगरी थी। नादान तू सो गया था, रब की रहमतों ने तेरी गाड़ी संभाल रखी थी, किसी की दुआओं ने तुझे संभाल रखा था। हाँ, भूखे पेटों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। कोशिश ये करना तेरी वजह से किसी का चूल्हा जले, तेरी वजह से किसी के घर के अंदर दस्तरखान पर रौनक आए। बुरा ना मानना, मैं कहता हूं खुदा करे हर बंदा मदीने शरीफ जाए, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने 12 उम्रे कर लिए, 13 उम्रे कर लिए। ओ यार कब जाता है, मैं उम्रा करने रमजान में जाता हूँ। मैं कहता हूँ जब तू 13 उम्रे कर ही आया है, 1 उम्रे का पैसा गांव के गरीबों में तकसीम कर। कितने ऐसे गरीब रोजादार होते हैं जिनके यहाँ इफ्तारी के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं होता। तूने गुंबद खजरा के साए में बैठ के इफ्तारी की तो क्या की, उन्हें भी तो देख लेता जो अपने बच्चों के रोजे रखवा के सिर्फ पानी लेके दस्तरखान पे बैठे होते। उस पैसे से तुम नहीं जानते, कई बच्चे नहीं भाई कहते अब्बा हमें रोजा रखना है, सुना पहला रोजा होता है, बड़ी धूमधाम से रखा जाता है। लेकिन गरीब बाप ये तो नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये कह देता बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तो बहुत छोटा है। वो अपनी गरीबी को बच्चे के बचपन में छुपाता है। काश क्या ही अच्छा होता, तू ना जाता 1 साल उम्रे को, 1 साल तू खजूर इकट्ठा करके गांव के हर गरीब को तलाश करता, चुपके से रात में उसके बाप के हवाले कर देता, वो बच्चों के आगे भी रुसवा नहीं होता। कम से कम तेरी वजह से किसी बच्चे के पहले रोजे पे उसे खुशी मिल जाती। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारे पैसे से किसी का चूल्हा जले, करेंगे इंशाल्लाह। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बीवी ने कहा खबरदार खाली आता जाना, हराम का लुकमा याद है ना सबक, हराम का लुकमा जोर से नहीं, हराम का लुकमा नहीं लाना है। मंडी में बंदा खड़ा कह रहा यार मुझे ले चलो 10 रुपए कम दे देना, लेकिन लोगों ने अपना फायदा देखा, उस गरीब का किसी ने न देखा। अल्लाह अकबर, जब सब छोड़ के चले गए, सूरज आधी आसमान का सफर तय कर चुका, बीचों बीच में सूरज आ गया। वो जो बगल में थैला था यार कैसे लेके जाता उसे। अब बच्चों का सामना मुश्किल था, खाली हाथ पलट करके बच्चों को भूखा छोड़ के आया था, क्या मुंह दिखाता बच्चों को जाकर के, खाली गया था खाली आया था।
था। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। जब कोई नहीं मिला, सुने प्यारे, जब कोई नहीं लेके गया, अब ये क्या करता, घर कैसे जाता, सोचने लगा बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या किया जाए। उसके बाद उसने दोनों तरफ नजर डाली, सामने मस्जिद का मीनार नजर आया। उसने अपना थैला लिया, मस्जिद में गया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता मालिक दुनिया वाले तो काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब तेरे दरबार में नौकरी करूंगा, या अल्लाह मैं सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मर परवरदिगारे आलम, ये दुनिया वाले मुझे नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये कहकर शाम तक मस्जिद की धुलाई करता रहा, सफाई करता रहा। शाम को घर पलटने की बारी आई, दिल ने कहा चल, फिर अक्ल ने कहा अभी उजाला है, बच्चे देखेंगे, कहा तब पे आना है जब बच्चे सो जाएंगे। रात के सन्नाटे पे दरवाजे पे पहुंचा।